इसलिए आज की इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंतिम तक देखिएगा और इस पेपर के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी को ही वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पेपर के एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है, पूर्णांक 70 का दिया गया है। पहला निर्देश है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों आ तथा बा में विभाजित है। दूसरा निर्देश है कि खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न एवं खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। चलिए अब हम जूम कर लेते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, बोला गया है कि किन्हीं दो संख्याओं के मध्य में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो देखिए भाई, कोई भी दो संख्याएं हों उनके मध्य में असंख्यों यानी अनेकों परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा अनंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो सभी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन पाई जो है ये परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। कई लोग बोलेंगे भैया पाई परिमेय होती है, पाई परिमेय नहीं होती है दोस्तों। जब पाई लिखा होगा तो इसे हम अपरिमेय कहेंगे और यहीं पे 22/7 लिखा रहेगा तो इसको हम परिमेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिमेय बोलेंगे। याद रखिएगा 22/7 एक परिमेय संख्या है जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्यंजक एक बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सारे बहुपद हैं लेकिन ये बहुपद नहीं है। अब बात आती है, कई लोग बोल देंगे भैया ये बहुपद क्यों नहीं है, बाकी बहुपद क्यों है और ये बहुपद क्यों नहीं है। तो दोस्तों देखिए, ये बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें चर की घात जो है आप लोग देख सकते हैं एक पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पे टी की घात 1/2 है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3t 1/2 प्लस t√2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुपद की शर्त ये होती है कि चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। 0, 1, 2 कुछ भी हो सकती है। अगर घात माइनस में चली गई तब भी बहुपद नहीं होगा, याद रखिएगा। घात बटे में चली गई तब भी बहुपद नहीं होगा। यानी अगर किसी व्यंजक को बहुपद होना है तो उसकी शर्त ये होगी कि उसमें चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे देखें तो चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक भिन्न है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? एक बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x की घात कौन सी है। तो जब भी आप किसी बहुपद की घात देखेंगे तो उसमें चर की जो सबसे हाईएस्ट घात होगी वही पूरे बहुपद की घात मानी जाती है। तो यहाँ पे देखें तो इसमें 1 घात है, इसमें 2 घात है, इसमें 3 घात है, तो हाईएस्ट यही हुआ ना। तो इस पूरे बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन बोलता है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 है तो x³ प्लस y³ प्लस z³ का मान क्या होगा। एक बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। आप सभी ने एक सरल समीकरण पढ़ी होगी, कौन सी? कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz ये बराबर होता है दोस्तों x प्लस y प्लस z दूसरे कोष्ठक में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये सर्व समीकरण पढ़ी होगी। अब इसी सर्व समीकरण में हम x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है? 0 रख देंगे दोस्तों। तो ये 0 से गुणा होकर के ये पूरा पक्ष 0 हो जाएगा। तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz जो है ये 0 के बराबर हमको मिल जाएगा और हमको इतने का मान चाहिए दोस्तों। तो इतने का मान निकालने के लिए इसको हम उधर भेज देंगे तो हमको प्लस में 3xyz यहाँ पे मिल जाएगा। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हमारा ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं। तो ये x अक्ष है, ठीक है, ये y अक्ष है। y अक्ष से जो भी बिंदु की दूरी होती है उसको हम उसका भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। वहीं पे x अक्ष से बात की जाए तो उसको कोटि बोलते हैं, याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन है कि बिंदु -5, 7 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो x अक्ष में निगेटिव दूसरा चतुर्थांश होता है और पॉजिटिव होता है ये वाला चतुर्थांश। तो यहाँ पर ये बिंदु माइनस प्लस है तो ये यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश में होगा, याद रखिएगा। यानी 7वें का बी नंबर एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 के हल कितने होंगे। तो भैया ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, इसके अनेकों हल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले पेज पे। आप लोग एक एक क्वेश्चन को समझते जाइए और वीडियो को लाइक शेयर करते जाइए। और हाँ, अगर आपको भी अपना पेपर हमारे पास भेजना है तो आप लोग कमेंट करेंगे, हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, वहां पर आप ऐसे ही साफ सुथरा आप फोटो भेजेंगे ताकि हम बच्चों को आपका पेपर दिखा सके। ठीक है,
9वां क्वेश्चन है कि x बराबर 0 जो है ये किसका समीकरण है? तो x बराबर 0 दोस्तों y अक्ष का समीकरण है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। 10वां क्वेश्चन है कि यदि थीटा का मान जो है वो शून्य और समकोण के बीच है तो थीटा क्या है? तो देखिए, जब थीटा का मान दोस्तों शून्य से बड़ा है और समकोण से छोटा है, ठीक है ना, यानी कि समकोण से क्या है, छोटा है, तो दोस्तों ऐसा कोण जो 0 डिग्री से 90 के बीच होता है उसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। तो थीटा क्या होगा, एक न्यून कोण होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर है तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं? यानी जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो उनको हम एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहते हैं, यानी ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त जो होते हैं क्या होते हैं? तो भैया, ऐसे वृत्त जिनकी त्रिज्याएं समान है वो दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा a सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो किसी भी समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर a सेंटीमीटर है दोस्तों तो उसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, तो हो जाएगा √3/4 गुणे a का स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? तो